Everyone, this is Arya. Welcome back to my channel Arya's Classes. So आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक और नया टॉपिक एंड दैट इज़ प्रेस्टीज एंड द लैंग्वेज. सो आई होप सब लोग रेडी हो गए. टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है. और जैसे जैसे आप हिस्ट्री वन तक पूछ रहे हो, आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें और जानने को मिल रही है ना. काफ़ी सारी और नई चीज़ें आपको जानने को मिल रही है आपके पास्ट के बारे में, कि एक्चुअली आपका पास्ट मतलब किस तरीके का था और क्या क्या चीज़ इसमें है. तो और मज़ा आएगा जब आप और अंदर टॉपिक में जाओगे और अंदर चैप्टर्स में जाओगे, है ना. जब आप आगे चैप्टर में और पढ़ोगे तो और अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा आपको. तो स्टार्ट करते हैं. प्रेस्टीज एंड द लैंड ग्रेड्स. अब आप कहोगे प्रेस्टीज तो थोड़ा सुना सुना लग रहा है, कहीं तो सुना है हमने इस वर्ड को. तो ऑब्वियसली आपने इस वर्ड को सुना है. कहाँ सुना है? आपने इसको चैप्टर फर्स्ट में सुना है, ठीक है. जब मतलब आप चैप्टर फर्स्ट पढ़े तो आपने देखा था इसमें प्रेस्टीज होती थी. इसमें किंग्स अपने बारे में नोट कराते थे, है ना. किंग्स अपने बारे में लिखवाते थे, जो भी उनके अचीवमेंट्स होते थे वो लिखवाते थे किंग. तो प्रेस्टीज की उस टाइम मैंने पिक्चर भी दिखाई थी, तो आप अभी फिर से इसकी पिक्चर को देख सकते हो, ठीक है. ये प्रेस्टीज है. फाइन, यू कैन सी दिस. तो इस तरीके की होती हैं कुछ ये रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है. तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम. एंड लैंड ग्रेड्स क्या है ये, इनके बारे में विचारेंगे. तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. प्रेस्टीज जो होते हैं ना, ये कई सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स रखती हैं आपके पास. पहले तो हम जान लेते हैं मतलब प्रेस्टीज होती क्या है, ठीक है. इनके बारे में जान लेते हैं, इनकी एक प्रॉपर डेफिनेशन ले लेते हैं, इसके बाद आगे चलेंगे. तो प्रेस्टीज जो होती हैं ये अपने पास काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स कलेक्ट करके रखती हैं. दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू, जो सही मतलब और हमेशा ट्रू नहीं होगी. मतलब कई सारी चीज़ें उसमें गलत भी होंगी. रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो होगी ना किंग के बारे में वो भी दी गई होगी, ठीक है. क्यों दी गई होगी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ठीक है. मतलब किसी को शौक था किंग को गलत बताने का. सी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एक तरीके से कि किंग जो होते थे जब प्रेस्टीज को लिखवाते थे, क्योंकि किंग खुद अपने बारे में प्रेस्टीज में ब्राह्मण से लिखवाते थे, ठीक है. खुद को बहुत ज़्यादा विक्टोरियस शो करने के लिए, बहुत ज़्यादा वेलियंट शो करने के लिए. मतलब कि जो किंग है जो उस टाइम पे रूल कर रहा है राजा, वो कितना महान योद्धा है, कितना विक्टोरियस है, कितना वीर है वो, ठीक है. खुद को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा शो करने के लिए किंग्स प्रेस्टीज को लिखवाते थे ब्राह्मण्स के द्वारा. और ब्राह्मण्स वैसा का वैसा लिख देते थे जैसा किंग बताते थे, ठीक है ना. तो मतलब बहुत अच्छा खासा किंग के बारे में एकदम किंग जो चाहते थे वही ब्राह्मण्स लिखते थे उसी तरीके का, ठीक है. बहुत मीठा मीठा किंग के बारे में कि हाँ किंग बहुत ही वीर है, बहुत ही महान है, ठीक है. सो सी ये इसलिए मैंने कहा कि ये प्रेस्टीज हमेशा राइट नहीं होती थी, ठीक है. सो प्रेस्टीज कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू, जो हमेशा ही सही नहीं होंगी. दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू, बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ. बट हमें ये बताती हैं कि किस तरीके से रूलर्स खुद को दिखाना चाहते थे, किस तरीके से रूलर्स खुद को शो करना चाहते थे दूसरों के सामने कि वो कितने महान है, कितने विक्टोरियस है, कितने मतलब वीर योद्धा है वो, ठीक है. सो एज अ वेलिएंट विक्टोरियस वॉरियर्स मतलब योद्धा, ठीक है. सो और क्या यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल शो किया गया है. दीज वर कंपोज्ड बाई लर्न ब्राह्मण्स, जो काफ़ी ज्ञानी ब्राह्मण्स होते थे, मतलब जो जिन्हें संस्कृत की अच्छी खासी नॉलेज होती थी, ठीक है. जो किंग की एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी हेल्प करते थे, उन ब्राह्मण से किंग प्रेस्टीज लिखवाते थे. फाइन. सो लर्न ब्राह्मण्स हु ऑकेजनली हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन. फाइन. अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है आपको, एक एग्जाम्पल दिया गया है प्रेस्टीज का, ठीक है. ये जो है ना ये एक प्रेस्टी है जो कि नागभट्टा जो एक किंग थे, ये देखो नागभट्टा, ये जो किंग थे ना इन्होंने लिखवाई थी अपने बारे में, ठीक है. इन्होंने अपने बारे में प्रेस्टी लिखवाई थी. अब जो ये नागभट्टा ये कहाँ के किंग है, पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअली ये कौन थे, है ना. तो आपने सुना है गुजरापतियारा के बारे में, मैंने आपको बताया भी है इसके बारे में, है ना, कि गुजरापतियारा जो थी, ये जो थी गुजरापतियारा, ये यहाँ की जो जिन्होंने ये डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी वो थे नागभट्टा, ठीक है. अब जो ये पहले मतलब गुजरापतियारा में कहता है पहले ब्राह्मण थे,
ब्राह्मण के बाद अपने ओवरलॉर्ड को हटाकर इन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म किया और उसके बाद ये किंग बन गए थे। ठीक है, उसके बाद जाके ये किंग बन गए थे। इन्होंने अपनी जो डायनेस्टी थी उसको स्टेब्लिश किया। इसका नेम था गुर्जर प्रतिहारा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो, तो आपने जाना कि एक्चुअली नागभट्ट जो थे कौन थे। ठीक है, अब देखो, कई सारे रूलर्स जो थे अपने अचीवमेंट्स को प्रेस्टीज में डिस्क्राइब कराते थे। ठीक है, जिसको, और ऐसे ही एक अचीवमेंट आपने 6th क्लास में भी आई थिंक रीड किया होगा। किसका था वो? प्रेस्टीज जो थी गुप्ता रूलर की, समुद्रगुप्त की। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की जो प्रेस्टीज थी, इनको आपने लास्ट ईयर 6th में देखा भी होगा। सो अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं नागभट्टा ने जो प्रस्ती लिखवाई थी इसका। ठीक है, सो वन प्रस्ती रिटन इन संस्कृत, जो कि ये पूरी संस्कृत में थी, और संस्कृत हमको नहीं पड़ती है पल्ले जो इस तरीके की लिखी हो, है ना। तो अब हमें कैसे पता चला कि इसमें क्या लिखा है? ठीक है, तो ये जो था, ये हमें एक्चुअली कोई कॉमन पीपल नहीं ढूंढने गए थे कि क्या लिखा है इस प्रस्ती में। ये हिस्टोरियंस पता लगाते हैं, उनको एक प्रस्ती मिली होगी कहीं से। ठीक है, कहाँ से मिली है वो भी बता रही है आपको मैं। उनको एक प्रस्ती मिली होगी, तो हिस्टोरियन ने उस प्रस्ती को काफ़ी ध्यान से देखा होगा, काफ़ी सारी सर्च मारी होगी, तब जाके उसमें जो लिखा है वो समझ में आया होगा। और उसके बाद जो ये इन्फॉर्मेशन है हम तक इस बुक में पहुंची है। ठीक है, और जो ये प्रस्ती थी ये कहाँ पर मिली थी? जो नागभट्टा के बारे में लिखी ये प्रस्ती थी, ये कहाँ पर मिली थी? ये हमें मिली थी ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ठीक है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में ये प्रस्ती मिली थी हमको। वे डिस्क्राइब्स द ग्वालियर मध्य प्रदेश डिस्क्राइब्स द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागभट्टा अ प्रतिहारा किंग। आ गया ना यहाँ पे प्रतिहारा किंग के बारे में, है ना। तो प्रतिहारा किंग के बारे में थी, जो कि नागभट्टा थी। ठीक है, अब क्या दे रहे हैं इस प्रस्ती में? एक्चुअली लिखवाया क्या है उन्होंने, है ना, क्या लिखवाया है इसमें, ये भी देख लेते हैं। सो द किंग ऑफ आंध्रा सिंधावा। सिंधावा कहाँ का रीजन था? सिंध वाला जो रीजन था ना, उसको सिंधावा बोलते थे उस टाइम पे। ठीक है, तो सिंधावा। सो किंग ऑफ आंध्रा सिंधावा एंड विदर्भा पार्ट ऑफ, विदर्भा कहाँ का पार्ट था? विदर्भा महाराष्ट्र का पार्ट था। ठीक है, कलिंगा ये उड़ीसा का पार्ट था। अशोक का जो मतलब वॉर हुई थी, यहीं पे हुई थी कलिंगा वॉर। ठीक है, अशोक जो किंग अशोक थे उन्होंने की थी। फाइन, सो काफ़ी ये वॉर भी काफ़ी फेमस थी। तो कलिंगा पार्ट ऑफ उड़ीसा फेल बिफोर हिम। ठीक है, तो ये इसमें बताया जा रहा है, जो ये लिखा गया है इसमें ये बताया जा रहा है कि जो ये रीजन्स थे, मतलब आंध्रा वाला रीजन, सिंधावा वाला रीजन, ठीक है, और विदर्भा वाला रीजन जो कि महाराष्ट्र का पार्ट था, कलिंगा ये उड़ीसा का पार्ट था। तो ये सब यहाँ पे जो भी रूलर रूल करते थे, ये सब नागभट्टा के आगे मतलब गिर जाते थे आके। जबकि वो एक उस टाइम पे जब वो एक प्रिंस थे, तो एक जब वो प्रिंस थे ना, उस टाइम की ये बताई जा रही है कि जब वो एक प्रिंस थे तब भी वो रूलर्स आके इनके सामने गिर जाया करते थे कि नहीं आप ही बहुत महान हो और आप ही सब कुछ हो, है ना। इस तरीके से खुद को सरेंडर कर देते थे उनके आगे, ये यहाँ पे बताया गया है। फेल बिफोर हिम इवन एज ही वॉज अ प्रिंस। ठीक है, नेक्स्ट है ही वॉन अ विक्टोरी ओवर शक्रयुद्ध। इन्होंने विक्टोरी हासिल की, मतलब जीत हासिल की थी शक्रयुद्ध जो हुआ था रूलर ऑफ कन्नौज और इनके बीच में, जो कन्नौज के उस टाइम पे राजा थे। ठीक है, सो ही डिफीटेड किंग ऑफ वांगा। वांगा कहाँ का पार्ट था? बंगाल वाला जो पार्ट था वहाँ पे। अंतरा पार्ट ऑफ गुजरात, गुजरात का जो पार्ट था ये। मालवा पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, एंड और क्या है यहाँ पे? किराता। किराता कहाँ का है? ये जो फॉरेस्ट पीपल थे ना जहाँ पर रहते थे, सो किराता पार्ट फॉरेस्ट पीपल वाला जो पार्ट था। ठीक है, ट्राइबल पीपल्स जहाँ पर रहते थे वहाँ पर भी इन्होंने जीत हासिल की थी। एंड नेक्स्ट क्या है? तुरशा। एक सेकेंड वेट, हाँ तुरशा। तुरशा कहाँ का पार्ट था? तुरशा पार्ट था तुर्कस का। और वत्सा और मत्स्यसा, वत्सा और
मत्स्यसा, ये कहाँ की किंगडम थी? ये नॉर्थ इंडिया की दोनों किंगडम्स थी, ठीक है। दोनों दो किंगडम है, वत्सा और मत्स्यसा, तो ये नॉर्थ इंडिया की किंगडम्स थी। फाइन। तो इन सब जगह पर नागभट्टा ने विक्टोरी हासिल की थी, जीत हासिल की थी, ठीक है। इतने महान थे नागभट्टा। अब एक्चुअली वी डोंट नो कि इट इज़ ट्रू और इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। हमें नहीं पता ये सही है कि गलत है, बट हम इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से किंग खुद को बहुत ज़्यादा वीर योद्धा मतलब दिखाना चाहते थे लोगों के सामने, ठीक है। खुद को बहुत ज़्यादा वीर और महान राजा शो करना चाहते थे लोगों के सामने, ठीक है। तो हमें इससे ये पता चलता है। नेक्स्ट है किंग ऑफ्टन। अब देखो ये प्रेस्टीज जो थी ये किंग लिखवा लेते थे। अब जो ब्राह्मण्स थे, जैसे किंग कहेंगे वैसे तो ब्राह्मण्स करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता था, ब्राह्मण्स इतनी मीठी मीठी बातें जो किंग चाहते थे वैसी बातें एकदम उन प्रेस्टीज में लिख के तैयार कर देते थे, ठीक है। उसके बाद जो किंग्स थे ना वो ब्राह्मण को रिवॉर्ड करते थे। रिवॉर्ड मतलब कुछ गिफ्ट देते थे, ठीक है। सो किंग ऑफ्टन रिवॉर्ड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड, मतलब अपने राज्य में एक ज़मीन का जो पार्ट था वो ब्राह्मण को गिफ्ट एज अ गिफ्ट देते थे, ठीक है। कि अब जो ज़मीन का पार्ट है ये होता था ये ब्राह्मण को दे देते थे वो एज अ गिफ्ट, ठीक है, गिफ्ट। और जो पार्ट देते थे वो परमानेंटली फिर ब्राह्मण का ही हो जाता था, मतलब अब उस पार्ट पे ब्राह्मण ही रूल करेंगे, ठीक है। मतलब ब्राह्मण का रूल होगा और जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं उस पार्ट की वो सब ब्राह्मण ही संभालेंगे। अब ये दे तो देते थे, ठीक है, मतलब लैंड दे दिया, पर ऐसे मतलब जो ब्राह्मण अदर ब्राह्मण्स है, अगर जैसे कोई भी ब्राह्मण है वो आके कहे कि नहीं ये पार्ट मुझे किंग ने दिया है, तो क्या ऐसे ही मान लिया जाएगा या फिर कुछ मतलब प्रूफ भी होता था इनका? तो देखो प्रूफ भी होता था जब ये लोग लैंड देते थे गिफ्ट में, उसके बाद ये लोग एक रिकॉर्ड भी तैयार कराते थे कि हाँ किंग ने इस ब्राह्मण को ये पार्ट जो था गिफ्ट किया था, ठीक है। तो उसका रिकॉर्ड जो था वो कॉपर प्लेट्स पे लिखवाते थे। कॉपर प्लेट मतलब इस तरीके की ये जो कॉपर प्लेट होती थी इनको प्रेस्टीज बोलते हैं, है ना। तो प्रेस्टीज पे ये लोग लिखवाते थे विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड, ये उनको दे दी जाती थी जिन्होंने लैंड को रिसीव किया होगा, मतलब जिन्होंने लैंड को लिया होगा। फाइन। और यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, ये एक प्रस्ती लिखवाई होगी जिसको भी लैंड मिला होगा। वॉट वॉज गिवन विद द लैंड, लैंड के साथ में क्या दिया गया था, तो ये एक प्रस्ती यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। और उसमें सारी चीज़ें लिखी गई है कि लैंड के साथ अब देखो लैंड होगा तो लैंड में रहने उस पार्ट में उस एरिया में रहने वाले कुछ लोग भी होंगे, वहाँ के जितने भी रिसोर्सेज होते थे वो सारे ब्राह्मण के हो जाते थे, ठीक है। जैसे वो लैंड जिसे भी मतलब वो लैंड गिफ्ट किया जाता था उसके उस लैंड के सारे रिसोर्सेज उस पर्टिकुलर पर्सन के हो जाते थे और वो मतलब उस लैंड पे अपना रूल करता था, ठीक है। उस लैंड पे उसका खुद का रूल होता था, जो मतलब जो भी उसे कंस्ट्रक्शन कराना होगा वो उस लैंड पे कराएगा। उस लैंड से टैक्स कलेक्ट करने की राइट भी मिल जाती थी, ठीक है। तो वो सारा इस प्रस्ती में लिखते थे, ठीक है। वी हैव demarcated the boundaries of the land by making earthen embankments as well as planting as well as planting thorny bushes. This is what the land contains: fruit bearing trees, water, land, garden and orchards, trees, wells, open spaces, pasture lands, village, ant hills, platforms, canals, ditches, rivers, silt laden lands, tanks, granaries, fish ponds, beef hives एंड डीप लेक्स। अब इतना भी ये पार्ट होता था उस लैंड का, सब कुछ किसका हो जाता था, जिससे वो लैंड गिफ्ट किया जाता था, ठीक है। एंड क्या है, हु रिसीव द लैंड कैन कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम इट, अब जिसने लैंड रिसीव किया होगा वो टैक्सेस भी उस लैंड से ले सकता था। तो इस तरीके का प्रेस्टीज में वो लोग लिख के दिखाते थे, ठीक है। एक रिकॉर्ड इस तरीके का प्रेस्टीज में दे दिया जाता था, जिसने लैंड मतलब जिसको लैंड गिफ्ट किया जाता था उसके साथ उस लैंड के साथ ये प्रस्ती भी पकड़ाई जाती थी, जो कि रिटन रिकॉर्ड्स होते थे उस लैंड के, ठीक है, कि अब उस लैंड पे हक उस पर्टिकुलर पर्सन का है, ठीक है। तो ये सब दिखाया जाता था
एंड ओके, सब चलते नेक्स्ट। अनयूजल फॉर 12th सेंचुरी। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 12th सेंचुरी में एक क्या बोलते हैं पोएट थे, ठीक है, जिन्होंने संस्कृत में एक पोम लिखी थी। वो 12th सेंचुरी में हमको मिलती है, ठीक है। सो एक पोएट थे जिन्होंने संस्कृत में पोम लिखी थी। किसके बारे में पोम थी? वो पोम थी कश्मीर में जितने भी रूलर्स ने अभी तक रूल किया था, जितने भी रूलर्स ने कश्मीर में रूल किया था उनके बारे में, कि उनके क्या क्या काम थे, उन्होंने क्या क्या काम कराए थे, और अगर नेगेटिव थिंग्स भी होती थी उन रूलर के बारे में तो वो भी उस पोम में लिखी थी। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे रूलर चाहते हैं वैसे ही एकदम प्योर मीठा मीठा लिख दिया उन्होंने, नहीं, जो सच्चाई थी रूलर्स की वो भी बताई, ठीक है, और जो अच्छी चीज़ें की थी वो भी बताई, सब कुछ बताया उसमें, ठीक है। एकदम किंग की फेवर में नहीं लिखा था सब कुछ। अब ये सब सच्चाई बताने के लिए उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स को देखा होगा, आई विटनेसेस को देखा होगा, डॉक्यूमेंट्स को देखा होगा, इंस्क्रिप्शंस को देखा होगा, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट, आई विटनेस अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्ट्रीज, ठीक है। और जितने भी अकाउंट्स थे सब चीज़ों को उन्होंने अच्छे से देखा होगा, तभी जाके वो एक पोम लिख पाए होंगे, ठीक है, जिसमें किंग के बारे में सब कुछ, मतलब जो सही चीज़ें थी वो तो लिखी थी, और जो किंग ने रॉन्ग किया था वो रॉन्ग चीज़ें भी थी इसमें, ठीक है। किंग्स की सारी सच्चाई बताई थी। कहाँ के किंग के बारे में बताई थी? कश्मीर में जो किंग, जो रूलर थे, उन्होंने रूल किया था उसके बारे में। अब एक्चुअली पोम लिखी किसने थी? ये लिखी थी कल्हाना ने, ठीक है, ऑथर नेम्ड कल्हाना, फाइन। सो ये पूरा आपका ये पार्ट था। रिटन राइटर्स ऑफ प्रस्थी, ठीक है, राइटर ऑफ प्रस्थी। ही वॉज ऑफ्टन क्रिटिकल अबाउट द रूलर्स एंड पॉलिसीज। अगर रूलर ने, मतलब वो रूलर के बारे में काफ़ी क्रिटिकल भी था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो रॉन्ग चीज़ की होगी वो लिखी थी उसने, काफ़ी क्रिटिकल था वो रूलर्स के बारे में और उनकी पॉलिसीज़ के बारे में, फाइन। सो ये पूरा आपका टॉपिक था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वारफेयर फॉर वेल्थ, ठीक है। अब यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। इस टॉपिक का हाफ पार्ट ही हम कवर करेंगे, ठीक है, काफ़ी लंबी वीडियो ना हो जाए ये, लेकिन चलो करते हैं इस टॉपिक को फटाफट से। वारफेयर फॉर वेल्थ। अब देखो, जो किंग्स होते थे, आपको इसमें बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत फोकस होकर सुनना है, ठीक है। जो किंग्स होते थे वो मतलब रूल करते थे डायनेस्टीज़ पे, किंगडम्स होती थी। तो जैसे कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है, इस पर कोई किंग रूल कर रहा है तो उसका यही एरिया है, इससे बाहर वो कहीं पे भी रूल नहीं करेगा, ठीक है। जिस इस पर वो रूल कर रहा है तो इसी एरिया पे वो रूल करेगा, इससे बाहर अब कोई एरिया पे नहीं करेगा, ठीक है। तो किसी भी रूलर का रूल करने का कोई पर्टिकुलर एरिया होता था, लेकिन फिर भी जो रूलर्स होते थे वो चाहते थे कि और वो मतलब दूसरे रूलर्स पे हमला करें, ठीक है। जैसे कि इस पर कोई रूल कर रहा है दूसरी, वो तो यहाँ वाला किंग चाहेगा ज़रूर कि वो इस किंगडम पे हमला करे और अपनी पावर को, अपनी वेल्थ को बढ़ाए, ठीक है। तो किंग्स होते थे वो दूसरे रूलर्स पे भी हमला करते थे। इसका रीज़न क्या था कि वो दूसरे रूलर्स पे हमला कर देते थे अपना होने के बाद, अपना मतलब अपने पास होने के बाद भी, अपनी ये काफ़ी बड़ी किंगडम होने के बाद भी दूसरे रूलर्स के किंगडम को अपना बनाना चाहते थे। मतलब अब उनके ऊपर हमला करके उनको हरा के जो उनकी किंगडम्स थी उन्हें ले जाना चाहते थे। इसका रीज़न क्या था, क्यों लेना चाहते थे? इसके कई सारे रीज़न थे, जैसे कि वो अपनी पहले तो जो एम्पायर थी उसको एक्सपेंड करते थे, ठीक है। अब एम्पायर एक्सपेंड होने से उनकी पावर भी शो होती थी, कितनी पावरफुल है वो किंग, ठीक है, कितने पावरफुल किंग हैं जिन्होंने इतनी बड़ी अपनी एम्पायर कर ली, तो अपनी पावर को भी वो बढ़ाते थे। साथ में वेल्थ इंक्रीज करने के लिए, मतलब पैसा, अच्छा खासा पैसा करने के लिए अपने पास, ठीक है, पैसा होना चाहिए उनके पास काफ़ी सारा, इसलिए भी क्योंकि अब जैसे कि इस रूलर ने इस पर हमला, ये जो रूलर्स ने इस पर हमला किया, तो अब यहाँ इस रूलर के पास जितना भी पैसा होगा वो सारा किसका हो जाएगा, इसका, ठीक है, वो सारा किसका हो जाएगा, इस वाले रूलर का हो जाएगा, ए रूलर का, जिसने बी पे हमला किया है, फाइन। सो अब देखो रिसोर्सेज आपने देख लिया कि जैसे कि इससे काफ़ी सारा पैसा भी रूलर के पास आएगा, और साथ में जो किंगडम जिस पे हमला किया गया है उसके सारे रिसोर्सेज भी इसके ही हो जाएंगे,
जितने भी उसके रिसोर्सेस हैं ना, इस वाली किंगडम के जितने भी रिसोर्सेस हैं सारे इसके हो जाएंगे। फाइन। तो इस तरीके से वो अपने रिसोर्सेज को भी बढ़ाते थे, दूसरी किंगडम्स पे हमला करके अपने रिसोर्सेज को भी बढ़ाते थे, ठीक है, अपने पैसे को भी और अपनी एम्पायर और पावर को भी एक्सपेंड करते थे, ठीक है। तो इसलिए वो लोग एक दूसरे की किंगडम पे हमला करते थे। अब इनके मतलब ये जो आपने समझा अभी, इसका काफ़ी अच्छे 3 एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए गए हैं। अगर देखें हम हिस्ट्री में ना, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे इसके। ये पर्टिकुलर 3 एग्जाम्पल्स ही नहीं है, बट बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब इतने सारे एग्जाम्पल हम पढ़ नहीं पाएंगे। आपकी बुक में पर्टिकुलर 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। पहला है त्रिपार्टाइट जो स्ट्रगल है उसके बारे में, ठीक है, त्रिपार्टाइट स्ट्रगल इसके बारे में, ठीक है। और महमूद गजनी ने जो हमला किया था उसके बारे में भी है। और पृथ्वीराज थर्ड और क्या बोलते हैं मोहम्मद गोरी, इनकी जो वॉर है, इनके ये 3 आपको बताए गए, ठीक है। सो पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गोरी के बारे में, ठीक है। और किसके बारे में, महमूद गजनी जो है, महमूद गजनी ने हमला किया था इंडिया पे, उसके बारे में भी, ठीक है। और कौन सी, त्रिपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिपार्टाइट स्ट्रगल। फाइन। तो ये 3 एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। इसमें से एक एग्जाम्पल अभी हम कवर करेंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबी आपकी वीडियो हो ना जाए इसलिए मैं एक एग्जाम्पल कवर कर रही हूँ, और बाकी की जो 2 एग्जाम्पल है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा कवर कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। सो त्रिपार्टाइट वॉर को ना मैं आपको मैप की हेल्प से एक्सप्लेन करती हूँ, काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको मैप की हेल्प से। फाइन। ओके। सो आप देखो यहाँ पे ये जो आपका पार्ट, ये जो मैप आपको मतलब दिख रहा है, ये इंडिया का ही मैप है ऑब्वियसली, ठीक है। और इसमें हम लोग एक्चुअली पढ़ेंगे कन्नौज के बारे में, ठीक है। तो कन्नौज के लिए ये त्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था, ठीक है। मतलब 3 पार्टीज़ के बीच में ये स्ट्रगल हुआ था कन्नौज को जीतने के लिए, ठीक है। कन्नौज को जीतने के लिए ये 3 पार्टीज़ के बीच में स्ट्रगल हुआ था, त्रिपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है। अब कन्नौज को जीतने के लिए हुआ था क्योंकि कन्नौज जो थी काफ़ी मतलब फर्टाइल लैंड थी, ठीक है। फर्टाइल एरिया में तो काफ़ी अच्छी लैंड थी यहाँ पे, और लैंड अच्छी थी तो फसल भी काफ़ी अच्छी होती थी, पानी की व्यवस्था अच्छी थी क्योंकि गंगा नदी के पास में था ये, ठीक है। तो यहाँ से देखो, सी आपको आई थिंक दिख रहा हो यहाँ पे, मैं और इसको बड़ा कर दिया, मैंने जूम कर दिया। तो देखो यहाँ पे ये देखो गंगा रिवर, ठीक है। तो गंगा रिवर के पास ये यहाँ पे कन्नौज। फाइन। तो यहाँ पे पानी की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी, फर्टाइल लैंड थी, तो इसलिए जो किंगडम थी ना वो कन्नौज के पीछे ज़्यादातर पड़ी रहती थी कि नहीं भाई चाहिए तो कन्नौज चाहिए, काफ़ी अच्छी किंगडम थी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कन्नौज उत्तर प्रदेश वाले एरिया में भी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एरिया कुछ यहाँ पे इस तरीके का समथिंग, ठीक है। यहाँ पे कुछ ये इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पे ये कन्नौज के एरिया में भी है, मतलब उत्तर प्रदेश के एरिया में कन्नौज है, ठीक है। ये तो अभी की बात कर दी कि उत्तर प्रदेश अभी के टाइम पे जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे कन्नौज है। बट देखो उस टाइम पे जो कन्नौज था ना वो ट्राई जंक्शन में आता था। किस तरीके से, यहाँ पे नोटिस करना कि जो कन्नौज है, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो इस तरीके से, तो ये वाली जा रही है पालास की, देखो पालास की डायनेस्टी, ठीक है ये, और यहाँ पे ये कन्नौज आ गया आपका। फाइन। ये वाली जो पार्ट आपका जा रहा है ये ऑरेंज कलर से, ये कौन सी है, ये मैंने बताया था आपको, एक और मैप शो किया था उसमें बताया था, ये राष्ट्रकूटा वाली है, ठीक है, राष्ट्रकूटा। और जो ग्रीन कलर से यहाँ पे आप नोटिस करो तो राजस्थान वाला जो यहाँ पे पार्ट था, ठीक है, यहाँ पे कौन सी है, गुजरा प्रतिहारा। अभी हमने नागभट्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो गुजरा प्रतिहारा। फाइन। तो इन तीनों के बीच में वॉर चलती रहती थी कन्नौज को अपना मतलब कन्नौज को जीतने के लिए, कन्नौज पे विक्टोरी हासिल करने के लिए इन तीनों के बीच में आपस में वॉर चलती रहती थी, ठीक है। क्योंकि कन्नौज काफ़ी अच्छा लैंड था, फर्टाइल लैंड था, और काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज थे यहाँ के, इसलिए इन तीनों के बीच में वॉर चलती रहती थी। और क्योंकि हमारे हिस्टोरियंस ने नोटिस किया कि ये 3 पार्टीज़ के बीच में वॉर चल रही है, 3 पार्टीज़ के बीच में कन्नौज को जीतने के लिए वॉर चल रही है, लड़ाई चल रही है, तो इसलिए इसका नेम रख दिया गया क्या, त्रिपार्टाइट स्ट्रगल, 3 पार्टियों के बीच में स्ट्रगल, ठीक है। आप यहाँ पे भी एक मैप देख सकते हो, ये
यहाँ पे आप देखोगे ये राष्ट्रकूटा है, ठीक है। ये वाला गुजरा प्रतिहारा, राजस्थान और पूरा गुजरात वाला, जो यहाँ पे गुजरात है ये वाला पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे राजस्थान वाला पार्ट भी है, ठीक है। और यहाँ पे पालास की आ जाती है, पालास की डायनेस्टी, फाइन। तो आप देख सकते हो। और कन्नौज कहाँ पर है, ये देख लो कन्नौज, ठीक है। तो ये वाला, इस वाले में आपको भी शो कर दिया मैंने। अब देखो, अब चलते हैं बुक पर। सो अब हम इसको कर लेते हैं एक बार रीड, ठीक है। So you may have noticed that each of these ruling dynasties were based in specific region. हर एक जो रूलिंग डायनेस्टी थी उसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन था, ठीक है। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज, और उनका खुद का रीजन तो था बट वो दूसरे के रीजन पर भी कंट्रोल करने का ट्राई करती रहती थी हमेशा, ठीक है। जैसे कि हमने कन्नौज के एग्जाम्पल अभी देखा। सो वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वॉज सिटी ऑफ कन्नौज, ठीक है। काफ़ी अच्छा ये एरिया था, ठीक है। क्या था, कहाँ, मतलब कौन सा एरिया था, कन्नौज का एरिया था। सो ये कन्नौज का एरिया कहाँ पे था, गंगा वैली के पास में, गंगा वैली के पास में था। फॉर सेंचुरीज रूलर बिलोंगिंग टू गुजरा प्रतिहारा, ये वर्ड सेंचुरीज तक चली है, ठीक है। फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंगिंग टू गुजरा प्रतिहारा, जितने भी रूलर्स गुजरा प्रतिहारा से बिलोंग करते थे, मतलब इन तीनों के जब तक रूलर रहे तो इन तीनों में लड़ाई चलती थी कन्नौज को जीतने के लिए। सो फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंगिंग टू गुजरा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी fought for control over कन्नौज बिकॉज देयर वर 3 पार्टीज। अब क्योंकि इसमें 3 पार्टीज थी, 3 पार्टीज थी, ठीक है। सो इन लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट, और काफ़ी लंबी कॉन्फ्लिक्ट थी, काफ़ी लंबी कॉन्फ्लिक्ट चली मतलब इनकी, ठीक है। रूलर मतलब जैसे गुजरात प्रतिहारा में जो रूलर आते गए, ठीक है। तो इनके रूलर्स आते गए और उनके बीच में हमेशा वॉर चलती है, ठीक है। मतलब वॉर इसको कन्नौज को जीतने के लिए। So because there were 3 parties in long drawn conflict, historian often described it as tripartite struggle. Fine. क्यों इसका नेम tripartite struggle रखा गया, इतना क्लियर हुआ आपको? आई होप इतना क्लियर हो गया। Rulers also tried to demonstrate their power resources by building large temples. अब रूलर्स क्या करते थे, अपने मतलब बड़े बड़े टेम्पल्स को बुल कराते थे, ठीक है, अपनी पावर को दिखाने के लिए। टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर दे एंड देयर रिसोर्सेज, उनके पास कितने सारे रिसोर्सेज हैं, कितनी पावर है उनके पास, ये सब शो करने के लिए, सब डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए वो टेम्पल्स को भी बिल्ड कराते थे, बड़े बड़े टेम्पल्स को, ठीक है। सो व्हेन दे अटैक वन अनदर किंगडम, तो जब भी वो एक दूसरे के किंगडम पे अटैक करते थे, दे ऑफ्टन चूज टू टारगेट द टेम्पल, वो हमेशा टेम्पल्स को टारगेट करते थे, क्योंकि टेम्पल में ना बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें किंग्स लगवाते थे अपनी पावर को शो करने के लिए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इस किंगडम ने इस पर अटैक किया, तो पहले वो चूज़ करेगी यहाँ के टेम्पल्स पर अटैक करने के लिए, मतलब पहले यहाँ के टेम्पल्स पर अटैक करेगी, क्योंकि इसके जो रिसोर्सेज है, पावर है, काफ़ी ज़्यादा शो हो रही है। और जो टेम्पल्स है काफ़ी, मतलब टेम्पल्स क्यों बिल्ड कराते हैं, अपनी पावर को शो करने के लिए, ठीक है। तो ये लोग पहले टेम्पल्स पे ही अटैक करते थे, क्योंकि टेम्पल्स काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छी कीमती चीज़ें लगवा के करते थे, तो उसमें काफ़ी सारे पैसे लगे होते टेम्पल्स में, मतलब ऐसे नहीं कि चिपके होते निकाल रख के, मतलब काफ़ी सारी कीमती चीज़ें यूज़ होती है उसमें, ठीक है। तो काफ़ी सारी वेल्थ टेम्पल से भी मिल जाती है, तो इसलिए ये लोग पहले टेम्पल्स पे अटैक करते थे, टेम्पल्स को चूज़ करते थे, विच पर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच, काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी मतलब लेकिन से अमीर टाइप टेम्पल्स किंग पुल कराते थे, ठीक है। which were sometimes extremely rich, right? Target temples which were sometimes extremely rich. So ये वाला आपका पूरा पार्ट था ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल का। आई होप ये आपको समझ में आ गई हो पूरी कहानी इस ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल की। और ये जो अपना था ये फर्स्ट पार्ट था ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल का। अभी जो सेकेंड पार्ट है वो किसके बारे में है? वन सच रूलर इज़ महमूद गजनी, अफ़गानिस्तान वाला, और दूसरा है पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गोरी के बीच में। फाइन, तो इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मैंने पूरा ट्राई किया था आपको अच्छे से समझाने के लिए। आई होप कि आज का टॉपिक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया हो, और आ गया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।